मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सब शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर सलीम मिराज का सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने एक मरतबा फिर ये मौका फराहम किया कि मैं आपके हजूर कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। और इसके बाद मैं खुदावंद के अजीम खादम पास्टर आशिर मंशा साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका फराहम किया ताकि ये शाइन स्टार टेलीविज़न के ज़रिए खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। और मेरे जो आए आज जिस टॉपिक पर हम बात करने को हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कि खुदा ताला की पसंदीदा रोज़ा कौन सा है, खुदा किस तरह का रोज़ा पसंद करता है। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम में से हम सब गुजरे हैं और बहुत सारे बहन भाई रोज़ा रखते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस बात का पर सवाल करते हैं कि हमें कब से कब तक का रोज़ा रखना है, टाइमिंग क्या है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कब से कब तक का रोज़ा की टाइमिंग है और कब से कब तक का रोज़ा रखा गया। सबसे पहले हम तलावत करेंगे खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से। अगर आपके पास खुदा का ज़िंदा पाक कलाम मौजूद है तो आप मेरे साथ यसाया नबी का सीफ़ा उसका 58 बाब और उसकी आयत नंबर 5 निकाल सकते हैं। उसमें यूँ मरकूम है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आज़ाद करें बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदाम का जलाल तेरा चंदावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदाम जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अज़ीज़ों, आपने ये तिलावत सुनी, बहुत दफ़ा आपने पहले भी ये कलाम सुना होगा, सीखा होगा, मगर जब भी हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं तो खुदा ताला हमें कोई ना कोई अपने कलाम की नई बात सिखाते हैं। और आज के पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदा की पसंद का रोज़ा कौन सा है। खुदा हम फरमाते हैं कि अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आल में बाला पर सुनी जाए, बल्कि तुम इस तरह का रोज़ा रखते हो कि अपनी मर्ज़ी को पूरा करना चाहते हो, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। और खुदा फरमाते हैं कि ऐसा रोज़ा जो मुझे पसंद है कि ये कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और किसी को आवारा या नंगा देखे तो उसको घर में लाए, उसको कपड़ा पहनाए, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। सो मेरे अज़ीज़ों, आज भी बहुत सारे जुए और बंधनों के अंदर हम जो हैं वो कैद हैं। आज भी बहुत सारे जुओं के अंदर मेरे अज़ीज़ों हम फंसे हुए हैं, मगर खुदा फरमाते हैं कि उन जुए के बंधनों को हमें तोड़ना है, उन बुराइयों को, ऐसे कामों को जो खुदा से हमें दूर लेकर जाते हैं। आप सोचिए कि खुदा के कलाम में लिखा गया है कि उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें। ये खुदावंद की पसंद का रोज़ा है। और खुदावंद फरमाते तब तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। जब आपसे कोई
قرض مانگے یا آپ سے کوئی پیسہ مانگے یا آپ سے کوئی مدد مانگے تو آپ اس سے روپوش نہ ہو جائیں، آپ اس سے چھپ نہ جائیں۔ بے شک آپ کے پاس پیسے ہوں بھی تو آپ کہیں میرے پاس ہے نہیں، آپ اس کی مدد کرنا چاہیں بھی اور آپ کہیں میں مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے پاس وسائل بھی ہوں اور آپ مدد کرنا نہ چاہتے ہوں، تو آپ نے روپوشی نہیں کرنی بلکہ مدد کرنی ہے۔ اور جوے کے بندھن پھر ٹوٹیں گے جب آپ کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، جب آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ جب خوف ہوگا تو پھر میرے عزیزو آپ توبہ کریں گے، پھر آپ خدا کے حضور گریہ زاری کریں گے۔ اور روزہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ لفظ روزہ جو ہے یہ پہلی دفعہ قضات کی کتاب میں آیا، اس سے پہلے لفظ ماتم استعمال کیا گیا ہے روزے کے لیے۔ اس طرح خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا، فقیہ فرشتے نے، ہم اور اکثر یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے پر تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو خداوند نے فرمایا جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا وہ ماتم کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح اپنے حواریوں کے ساتھ ہے، اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے، وہ ماتم نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جب خداوند چلے گئے تو ہر ہفتے وہ 2 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور میرے عزیزو کلام خدا فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ میرے عزیزو ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، ہمارے جسم کی خواہشیں جو ہیں ان سے ہمیں دور رکھتا ہے، بلکہ روحانی خواہش کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، 2 سموئیل اور اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ 2 سموئیل اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت نمبر 12 کے اندر کیا مرقوم ہے؟ اور وہ سول اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ سو میرے عزیزو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے شام تک کا روزہ رکھا، صبح سے شام تک کا، یعنی کہ 12 گھنٹے کا بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مگر جب ابار کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے کون سا وقت ٹھہرایا؟ ابار 23 باب اور اس کی 26 سے 32 آیت تک لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اور اس دن میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ تو میرے عزیزو بار کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شام سے دوسری شام تک کا روزہ ہے، اور یہودی قوم سال میں 5 روزے رکھتے تھے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا، جب ہم آستر کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا 4 باب 16 3 آیت، تو وہاں پر لکھا کہ مردگی کے پاس جب بھیجا کہ 3 دن کا روزہ انہوں نے رکھا، آستر اس کی سہیلیوں نے اور قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد 2 سموئیل 12 باب سے ہم 22 آیت تک پڑھتے ہیں، 7 دن کا روزہ داؤد بادشاہ نے 7 دن کا روزہ رکھا۔ کس لیے روزہ رکھا؟ کہ جو اوریا کی بیوی سے اس کے بیٹا پیدا ہوا تھا وہ بیمار ہے، اور اس بیٹے کی بیماری کے لیے اس نے 7 دن کا روزہ رکھا، مگر خدا نے اس بچے کو مار دیا، کیونکہ خدا اس کے گناہ کو مٹانا چاہتا ہے، مگر وہ اپنے گناہ کو قائم کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس کے بعد 7 دن کے بعد اس نے جب وہ بچہ مر گیا تو وہ خدا کے گھر گیا، وہ نہایا، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دن کے روزے کے بعد پھر خروج 34 باب کی 28 آیت جب ہم پڑھتے تو وہاں خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ 40 دن 40 رات تک پہاڑ پر اوندا پڑا رہا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا۔ تو کلام خدا میں ہمیں 7 دن کے روزے کے بارے میں ملتا ہے، اس کے بعد ہمیں 3 دن کے روزے کے بارے میں ملتا ہے، پھر
शाम से शाम तक के रोज़े के बारे में मिलता है, फिर सुबह से शाम तक के रोज़े के बारे में हमें मिलता है। और इस्तिश्ना की किताब में हम देखते हैं कि दूसरी मरतबा जब उसने लोहों को तोड़ दिया तो उसके बाद फिर वो खुदा के हजूर 9 बाब की 9 आयत में, जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को लेकर मेरे जिज़ो दोबारा फिर खुदा का बंदा पहाड़ पर, 2 दफ़ा खुदा के बंदा ने 40-40 दिन पहाड़ पर गुजारे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और रोज़ा की हालत में खुदा से आइन मांगा, कानून मांगा, और खुदा ने अपने बंदा को बख्शा। फिर पहला सलातीन 19 बाब की 8 आयत में यूँ मरकूम है, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन 40 रात चल कर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया और वहाँ एक गार में जाकर टिक गया। और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, क्या एलिया तू यहाँ क्या करता है। सो मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में हम देखते हैं कि जब खुदा का बंदा एलिया, जब उसने बाल देवता के नबियों को कत्ल करवाया, और उसके बाद जब बादशाह ने हुक्म जारी किया कि मैं भी ऐसा ही एलिया के साथ करूँगा जैसा उसने मेरे लोगों के साथ किया, तो वहाँ से खुदा का बंदा चलकर जौ के दरख्त के नीचे जा कर लेट गया, और खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और जौ के पेड़ के नीचे जब लेटा सो गया, तो देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखता है कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सराय दरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया, और खुदाओं का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उससे छुआ और कहा उठ खा कर, ये सफ़र तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया, और एक रोटी और पानी पीकर खुदा का बंदा एलिया 40 दिन का सफ़र करता है। तो हमें खुदा के कलाम में मिलता है कि खुदा के बंदा मूसा ने 2 दफ़ा 40-40 दिन का रोज़ा रखा, और उसके बाद हमें खुदा के कलाम में मिलता है कि खुदा के बंदा एलिया ने 40 दिन का रोज़ा रखा। फिर हम दानियल की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने देखते हैं कि खुदा का बंदा दानियल जो है वो 21 दिन का रोज़ा रखता है, और जब 21 दिन का रोज़ा रखता है तो क्या वो फरमाता है, और खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़ते हैं। मैं आपको ज़बानी भी बता सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम की तलावत करें। 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा है। और मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और पहले महीने की 24 तारीख को जब मैंने बड़े दरिया यानी दरिया दजला के किनारे पर था, मैंने आँख उठाकर नज़र की, और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कतानी पहरन पहने और फाज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। सो मेरे अज़ीज़ों, 21 दिन का रोज़ा खुदा का बंदा रखता है, और कहता है ना मैंने लजीज खाना खाया ना मैंने गोश्त खाया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमें रोज़ों के या में गोश्त खाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़े का मकसद क्या है? मातम करना, गिरियाजारी करना, अपने खुदा के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना, अपने रब के हजूर आंसुओं के साथ आना, झुक जाना, और अपने रब के हजूर झुक कर मेरे अज़ीज़ों रो रो कर अपने आंसुओं के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, और कहना ए खुदावंद यसू, आपने मेरे लिए सलीब पर जान दी, आपने मेरे गुनाहों के लिए कोड़े खाए, आपने मेरे मेरे ने गुनाह के बारे में सोचा मगर आपके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, आप मेरे कदम गुनाह की तरफ गए मगर आपके पाँव में की लगे। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस बात के लिए खुदा के हज़ूर झुकेंगे, अपने गुनाहों की तौबा के लिए खुदा के हज़ूर झुकेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़े का मकसद ही खुदा की तरफ रजू लाना है, अपने आप को खाकसार करना है, अपने आप को खुदा के हज़ूर झुकाना है। और रोज़े के 4 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले खाकसारी, फिर अपनी बुरी रवशों से बाज आना, फिर गिरियाजारी करना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना कुछ चखना। और ये बात हमें कहाँ मिलती है? जब हम यूना की किताब 3 बाब की आयत नंबर हम 5 पढ़ते हैं,
लिखा तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की और अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाह का लिबास उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा के कलाम से आप बाखूबी वाकिफ़ है कि खुदा ने अपने बंदा यूना को नैनवा में भेजा। जब नैनवा में भेजा तो जब वो वहाँ पर पहुँचा बंदरगाह पर, तो वो तरसीस की तरफ चला गया और खुदा ने समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफ़ान भेज दिया। जब खुदा ने उसके रास्ता को रोका, क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की, खुदा उससे नैनवा में भेजना चाहता था, मगर वो तरसीस को चला गया। जब वो तरसीस को चला गया तो मेरे अज़ीज़ों, जब समुंदर के अंदर तूफ़ान आ गया तो वो जो जहाज़ के अंदर जितने मुसाफिर मेरे अज़ीज़ों सवार थे, तो वो अपने अपने देवी देवता को पुकारते हैं, मगर तूफ़ान और बढ़ता जाता है। फिर वो जो कैप्टन है वो कहता है कि भाई कुछ जो सामान है वो समुंदर में फेंक दो ताकि जहाज़ हल्का हो जाए, मगर उसके बावजूद भी तूफ़ान बढ़ता जाता है। और आखिरकार जब वो कुरा अंदाज़ी करते हैं तो कुरा में यूना का नाम निकलता है। तो यूना से पूछते हैं भाई तू किस मुल्क का है, किस कौम का है? तो वो कहता है मैं इब्रानी हूँ, मैं बैरोबर के खालिक और मालिक का मानने वाला हूँ। ये जो मुश्किल आई है, ये जो तूफ़ान आया है, ये मेरी तरफ से आया है। सो मेरे अज़ीज़ों, सोचें अगर यूना किसी के घर में आ जाता, उस घर में तूफ़ान आ जाता। तो मेरे अज़ीज़ों, सोचें कि जब उसने खुदा की नाफरमानी की, आज भी जो नाफरमान बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, तो उस वजह से वो मुश्किलों के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है, दुखों के अंदर है, तकलीफ़ों के अंदर है, क्योंकि वो खुदा की कलाम की नाफरमानी करते हैं। वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते और खुदा के हुक्मों को रद्द कर देते हैं। तो खुदा का कलाम फरमाता है, फिर खुदा ने एक बहुत बड़ी मछली का इंतज़ाम किया और जैसे उन्होंने अपनी देवी देवता से माफ़ी मांगी कि हम इस बंदे का यूना का कत्ल करने लगे, इसको समुंदर में फेंकने लगे, और खुदा ने आगे एक बहुत बड़ी मछली का इंतज़ाम किया और जैसे यूना को फेंका गया और मछली ने उसे निगल लिया और 3 दिन 3 रात मेरे अज़ीज़ों यूना मछली के पेट में रहा। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह से जब आप पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील, और जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसका 12 बाब और 12 बाब की आयत नंबर जब 38 पढ़ते हैं, तो 38 आयत के अंदर उस पर बाज़ फ़कीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस ज़माना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से बड़ा है। सो मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा हमें ये फरमाता है कि जब फ़की और फरीसी खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आकर कहते हैं, ऐ उस्ताद हमें एक निशान दिखा ताकि हम जाने कि तू खुदा की तरफ से है, तू वाकई नबी है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इस ज़माना के बुरे और ज़नाकार लोग जो हैं वो क्या करते हैं, निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के अलावा तुम्हें कोई और निशान ना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात ज़मीन के अंदर रहेगा। जिस तरह यूना मछली के पेट में भी जिंदा है, इसी तरह मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह भी कब्र में जिंदा थे। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह जब 11 बाब पढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील का और उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं, और वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजे ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ए खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैसीदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सीधा में होते तो वो टाट ओढ़कर खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। सो मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा जो है ये तौबा का नाम है। रोज़ा जो है खुदा की कुर्बत हासिल करने का नाम है, खुदा की नज़दीकी चाहने का नाम है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप खाते पीते नहीं हैं तो याद रखें,
अगर आपने 24 घंटे का रोज़ा रखा, सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं किया, तो सोचे एक बंदे का अगर 50 रुपए का मामूली सा एक नाश्ता है या 50 रुपए का लंच है, तो अगर वो 100 रुपया रोज़ का जमा करता है तो 40 रोज़े और 6 उसमें संडे आते हैं, तो अगर वो 4600 रुपया रोज़ों में जमा करके किसी ऐसे गरीब की, बेवा की, यतीम की मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है, राशन लेकर देता है, तो मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम पूरा होता है। और खुदा यीशु मसीह आगे क्या रोज़े की तालीम देते हैं, जब तू रोज़ा रखे, तेरी मर्जी है जितना भी तू टाइम का रोज़ा रखना चाहता है, मगर नियत करनी है पहले रोज़ा रखने की। नियत कैसे करनी है कि मैं 5 घंटे का, मैं 6 घंटे का, मैं 12 घंटे का रोज़ा खुदा के हुज़ूर। और जब आप मुंह हाथ धोकर खुदा के हुज़ूर बैठ जाएंगे, दुआ करेंगे, और बहुत सारे मकसद हैं आज मेरे अज़ीज़ों रोज़ा रखने के। बहुत सारी हमारी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें हैं, घरों में प्रॉब्लम्स हैं, घरों के अंदर बीमारियां हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफ़ें हैं, कर्जे हैं, नशे हैं, तो बहुत सारे मकसद हमारे सामने, मकासद है हमारे सामने रोज़ा रखने के। तो जब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमने रोज़ा रखना है, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए हमने रोज़ा रखना है। जिस तरह नैनवा के लोगों ने, जब बादशाह ने पहले मनादी कर दी और बादशाह की मनादी भी पूरी हुई, उसने कहा कि कैसे कि ना इंसान ना कोई हैवान कुछ ना खाए, सब टाट ओढ़े। और आप सोचे कि कितने टाट होंगे जिन्होंने जानवरों के ऊपर भी टाट, अपने ऊपर भी टाट, और वो खाक पर बैठ गए और उन्होंने गिरयाजारी की, रोए। आप सोचें जब उन्होंने जानवरों को चारा नहीं दिया होगा तो वो भी बिलबिला रहे होंगे, बच्चे भी बिलबिला रहे होंगे। और मेरे अज़ीज़ों जब वो तौबा करके खाक सर होकर अपनी बुरी रविशों से बाज आकर खुदा के हुज़ूर गिरयाजारी करें, तो खुदा ने आसमान से देखकर मेरे अज़ीज़ों क्या किया, उनके गुनाह को माफ़ कर दिया, उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया और उनके रोज़े को कबूल किया। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों आप भी जब खुदा के हुज़ूर गिर गड़ाएंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे और मेरे अज़ीज़ों रोज़ा रख कर मेरे अज़ीज़ों खुदा की कुर्बत को हासिल करेंगे और खाकसार बनेंगे और बुरी रविशों से बाज आएंगे, तो फिर खुदावंद मेरा और आपका रोज़ा कबूल करेगा। और खुदा का कलाम फरमाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आल में बाला पर सुनी जाए। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अज़ीज़ों यकीनन आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे बहन भाई सवाल भी करते हैं कि जो मसीह लोग हैं ये रोज़े में सिर्फ आग की पकी नहीं खाते, बाकी फ्रूट वगैरह सब कुछ खाते। तो मेरे अज़ीज़ों ये रोज़ा नहीं। आपने देख लिया होगा कि जो मैंने हवाले आपके सामने रखे हैं इसमें मुकम्मल रोज़ा है, मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज़ है। तो अगर खाने पीने का नाम रोज़ा है तो फिर वो रोज़ा तो ना हुआ। रोज़े का मकसद तो यह अपनी जान को दुख देना, अपने गुनाहों पर गिरयाजारी करना, वाह वेला करना, रोना और खुदा की कुर्बत को हासिल करना, खुदा की नज़दीकी को हासिल करना, खुदा को राज़ी करना। तो मेरे अज़ीज़ों आज खुदा चाहता है कि आप अपनी रोटी भूखों को खिलाएं और अगर किसी को वारा देखे उसको कपड़ा पहनाएं। तो ये रोज़ा है। जब आप ये काम करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों खुदा हम सब को बरकत देगा। अब ये काम नहीं करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों फिर हमारा रोज़ा भी खुदा के हुज़ूर मकबूल नहीं ठहरेगा। तो आए खुदावंद हम सब को इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने साथ चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने कदमों में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करता हूँ। रब्बुल आलमीन, रब्बुल अल्फाज हिल क्यों बैर के खालिक और मालिक, आज के ज़िंदा कलाम के लिए पाक खुदा में ऐसा रोज़ा रखें जो पाक खुदा तुझे पसंद है। और प्यारे खुदा और रोज़ा रख कर प्यारे खुदा अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। जिस तरह प्यारे खुदा आपने सूर और सीधा और खराजीन पर अफसोस किया कि जो मौजज़े तुम में हुए, अगर वो सूर और सीधा में होते तो कब के टाट ओढ़कर रोज़ा रख कर तोबा कर लेते। सचमुच पाक खुदा तू तोबा को पसंद करता है, प्यारे खुदा तू गिरयाजारी को पसंद करता है। पाक खुदा तू चाहता है कि हर एक इंसान तोबा करे, क्योंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते। आप यही चाहते हैं कि हर एक इंसान तोबा करे और तेरी कुर्बत को हासिल करे और तुझसे हमेशा की ज़िंदगी का ताज हासिल करे। जिंदा आसमानी बाप, प्यारे खुदा
खुदा शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए दुआ करता हूँ, पाक खुदा तू इसे बरकत दे और बड़ा इनके ऑनर के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, उनको बड़ी बरकत दे, पूरी टीम को बड़ी बरकत दे। पाक खुदा तू बरकत पर बरकत देने वाला खुदा है, और यबीस की हद्दों की तरह पाक खुदा इनकी हद्दों को भी बढ़ा, और तेरा हाथ हम पर हो, और तुम्हें बदी से बचा ताकि वो बदी हमारे लिए गम का बायस न बने। ऐ जिंदा आसमानी बाप, जितने लोगों ने भी आज तेरे जिंदा कलाम को सुना है, सीखा है, सबको नामना बड़ी बरकत दे, और वो प्यारे खुदा तेरी पसंद का रोज़ा रखें, वो खैरात करें, क्योंकि आपने फरमाया जब तू दुआ करे, जब तू रोज़ा रखे और जब तू खैरात करे तो प्यारे खुदा तुझे पसंद आए। प्यारे खुदा दिखावे का रोज़ा ना हो, बल्कि तेरी पसंद का रोज़ा हो, पशीदगी का रोज़ा हो। ऐ जिंदा जलाली अब्दी खुदा, तुम्हारी इल्तिजा दुआ को सुन और कबूल फरमा। मसीह के पाक पवित्र जलाली मीठे मुकद्दस और ख़ूबसूरत नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे जो आखिर में एक मैं बात कहना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह, रोज़ा, दुआ और खैरात तीन चीज़ें हैं, जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो आसमान की चाबी बन जाती है, और जब आसमान की चाबी बनती है तो आसमान खुलता है और आपके लिए बरकतें जारी होती हैं। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे। देखते रहिए शाइन स्टार टेलीविज़न, आमीन।